जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। पदम नामक कालसप योग जिस भी मनुष्य के जीवन में पदम नामक कालसप योग हो जाता है, यानी कि पंचम भाव से एकादश भाव के बीच में सभी ग्रह आ जाते हो, यानी पंचम भाव में राहु हो और एकादश भाव में केतु बैठा हुआ हो, इन दोनों के बीच में सभी ग्रह नक्षत्र होते हैं, तो उसे पदम नामक कालसप योग कहा जाता है। यदि जन्म कुंडली में पदम नामक कालसप दोष होता हो तो विद्या अर्चन करने में अड़चनें बहुत आती है। प्रेम प्रसंग में बदनाम होने की संभावना होती है और प्रेम टूटता ही टूटता है। और संतान में विशेष तौर से वंश वृद्धि होने में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी लड़का उत्पन्न नहीं होगा, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न हो सकती है। और पदम नामक कालसप योग के प्रभाव से हायर एजुकेशन नहीं होता है। कई बार तो कोई संतान ही उत्पन्न नहीं होती क्योंकि सांपों का श्राप होता है, या फिर बच्चा उत्पन्न हो गया तो बीमार बच्चा उत्पन्न होगा, पागल बच्चा पैदा होगा, विकलांग बच्चा पैदा होगा, जिसका पैदा होना ही किसी काम का नहीं होगा। या फिर बच्चा अच्छा भी उत्पन्न हो गया तो वो आपकी जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाएगी वो आपसे दूर होता जाएगा, आपके साथ नहीं रहेगा, आपकी सेवा नहीं करेगा। यह इस कालसप योग का प्रभाव है। तो पदम नामक कालसप योग होने से गुप्त शत्रु आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं और गुप्त रोग भी हो जाता है, शारीरिक कष्ट भोगना पड़ते हैं, ऑपरेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। और यदि यह स्त्री को हो जाए तो उसका पति चरित्रहीन होता है, और यदि किसी पुरुष की पत्रिका में यदि होता है तो उसकी स्त्री चरित्रहीन हो जाती है। मित्र जो है विश्वासघाती हो जाते हैं, मित्र धोखा देते हैं। और पदम नामक कालसप योग के मनुष्य को जुए से, सट्टे से, लॉटरी से हानि उठाना पड़ती है। इसलिए उसको सट्टे जुए का काम नहीं करना चाहिए। यानी पंचम भाव से लेकर के एकादश भाव के राहु केतु के बीच में यदि सभी ग्रह रहते हैं तो पदम नामक कालसप योग बनता है। इससे बचना है, कष्ट कम रहना है तो श्री कृष्ण जी की आराधना करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कम से कम 1 घंटे रोज जप करना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, यह भी 1 घंटे कम से कम जप करना चाहिए, ताकि जिंदगी में कष्ट कम आए। नहीं तो जिंदगी में कष्ट अवश्य आएंगे। आप पैसा कमा लो, दोस्त आकर के आपके धोखा देकर के पैसा लेके चला जाएगा। किस काम का पैसा? मेहनत आप करें, दूसरा लेकर के चले जाए। इससे अच्छा है कि 1 घंटा आप श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जप करें और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में करें। जो भी अपनों से उम्र में बड़े हो, कभी उनकी बात मत काटो, उनका मान सम्मान करो। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करो। और ज्ञान, चाहे वो छोटा हो उम्र में या बड़ा हो, कोई भी हो, उससे ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
नाग पंचमी के दिन पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए और रोजाना हो सके तो महामृत्युंजय का मंत्र का जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुग्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम, या फिर ओम नमः शिवाय ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो ये वाले मंत्र भी रोजाना मनुष्य को 1 घंटा जप करना चाहिए, यानी 24 घंटे में 3 घंटे, 1 घंटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः और 1 घंटा महामृत्युंजय मंत्र जप करने पर पद्म नामक कालसर्प दोष का प्रभाव बहुत कम हो सकता है। घर में मोर पंख लगाना चाहिए और अपने साथ में भी मोर पंख रखना चाहिए। और हमेशा पंचमी तिथि के दिन ब्राह्मणों से सर्प सुक्त नामक एक स्तुति होती है, उसका जप करवाना चाहिए, तो आप अनिष्ट से बच सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।